Hello students, welcome to the class and today's lecture we are going to start relation and functions. So students, सबसे पहले हम relation के बारे में बात करते हैं. So what is the relation? ठीक है, मैथमेटिकली जब हम relation की बात करते हैं तो हम दो सेट के बीच में relation फाइंड करते हैं. So simply हमने कोई दो सेट सपोज किए, सेट A एंड सेट B. यहाँ पर एक सेट A है, सेट A के एलिमेंट हमने सपोज किए 1, 2, 3 and the element of set B is 4 and 5. So हम जब सेट A का रिलेशन फाइंड कर रहे हैं किससे, सेट B से, तो किस तरीके से उसको रिलेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं. जैसे कि हम एक का रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं किससे, 4 से, एक को 5 से रिलेशन, 2 का 4 से, 2 का 5 से एंड 3 का 4 से, 3 का 5 से. तो यानी कि अगर हम रिलेशन लें एक, तो रिलेशन किस तरीके से होगा, 1 का 4 से, 1 का 5 से, सिंपली 2 का 4 से बेटा एंड 2 का 5 से एंड देन नेक्स्ट 3 का 4 से रिलेशन एंड 3 का 5 से रिलेशन. तो आपने नोटिस किया यहाँ पर कि जो रिलेशन आ रहे हैं वो क्या आ रहा है, वो किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, ए क्रॉस बी के. यानी कि जो रिलेशन आ रहा है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है. किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है. और जब भी हम एक बात और नोटिस करने की है, एक आपने टर्म पढ़ी होगी ऑर्डर्ड पेयर क्लास 11th में. ऑर्डर्ड पेयर वो एक्चुअल में होते क्या थे, वो रिलेशन की फॉर्म में होते थे. जैसे कि ए और बी यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट से कोई रिलेशन. ओके, तो ये किस फॉर्म में होते थे, ऑर्डर्ड पेयर होते थे सिंपली. ठीक है, तो अगर हमने कोई सेट ए लिया और यहाँ पर सेट बी लिया, तो सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट से रिलेशन हमने निकाला. तो निकाला, जो रिलेशन निकाला हमने सारे एलिमेंट लिखे. ठीक है, तो ए क्रॉस बी आया यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का. यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट का या तो सारे एलिमेंट आ गए, दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला तो या तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे उसमें बेटा, या फिर कुछ एलिमेंट हम उसमें से ले लेंगे जो एक रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं. इसको एक दूसरी लैंग्वेज में समझते हैं. एक रिलेशन आर डिफाइंड है, ठीक है, किस तरीके से, x, y में, किस तरीके से कि x जो है वो लेस देन है y से. x क्या है, लेस देन है y से, जहां पर फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग करेगी किसको, हमने सोचा कि x बिलोंग किस में सपोज करना चाहिए, a में, एंड y बिलोंग करना चाहिए किसको, b को. इस तरीके से कोई डिफाइन हुआ हुआ एक रिलेशन. ओके, तो रिलेशन बेटा, जो रिलेशन में एलिमेंट आएंगे यानी कि जो सबसेट आएगा, यानी कि जो सेट निकल कर आएंगे वो क्या आएंगे, यानी कि इसमें बताया कि y जो होना चाहिए वो x से बड़ा होना चाहिए. अब देखो यहाँ पर सारे एलिमेंट 1/4 से बड़ा है, बिल्कुल, यानी कि ये फर्स्ट टर्म क्या होगा इसकी, x, सेकेंड टर्म y, x, सेकेंड y, x, y. ठीक है, तो अगर हम कोई रिलेशन R1 मानते हैं, इसको R1 हमने सपोज किया, तो बेटा क्या निकल कर आ रहा है, वहाँ पे आपने गौर से दिखा होगा कि 1/4 भी आ रहा है. ठीक है, क्योंकि एंड देन 1/5 भी आ रहा है, 2/4 भी आ रहा है, 2/5 एंड देन 3/4 एंड देन लास्ट 3/5. ये सारे के सारे एलिमेंट एक सेट में आ गए. ओके, तो जब किसी दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए कोई भी रिलेशन, यानी कि सारे के सारे पॉसिबल रिलेशन आ जाए, उसमें कितना आया, ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी में भी इतने एलिमेंट थे, कितने थे, 1, 4, 1, 5. ए क्रॉस बी अब जब इनका फाइंड करेंगे, यानी कि हम फाइंड कर रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो बेटा वो किसके इक्वल आ रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आ रहा है वो रिलेशन के इक्वल आ रहा है, जो हमने सपोज किया कि x इज लेस देन y, या फिर यू कह सकते हैं आप कि y इज ग्रेटर देन x. दोनों की बात एक ही है. ठीक है, तो ये जो टाइप का रिलेशन है जिसमें सारे के सारे पॉसिबल रिलेशन आ जाए, यानी कि पॉसिबल जो सबसेट हैं वो सारे के सारे आ जाए, तो इस टाइप का जो रिलेशन होता है ये किसके इक्वल आ गया, ए क्रॉस बी के इक्वल आ गया. और जो ए क्रॉस बी के जो इक्वल आ जाए, ऐसे रिलेशन को हम अभी एक चीज और डिफाइन करते हुए चल रहे हैं हम यहाँ पे. जो ये वाला जो R1 रिलेशन है, ये वाला, इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन. क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन भी बोलते हैं इसको. ओके, हमने उसके साथ साथ एक चीज और क्या सीखी कि यूनिवर्सल रिलेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी एलिमेंट होते हैं, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालते हैं ऑर्डर्ड पेयर,
जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर आते हैं वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर किसी एक रिलेशन को डिफाइन करें तो वो रिलेशन जो कहलाएगा बेटा वो कहलाएगा आपका यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, अब हमने कोई सेकंड रिलेशन R2 सपोज किया किस तरीके से x, y सच दैट कि x इज ग्रेटर देन y फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। ओके, तो बच्चों अब ऐसे एलिमेंट देखने हैं हमें कि जो x है पहली टर्म वो सेकंड टर्म से बड़ी हो, यानी कि x के एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है x, y इसी फॉर्म में लिखे हैं ना ऑर्डर्ड पेयर के, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से क्या हो बेटा, वो सेकंड एलिमेंट से बड़ा हो। तो ऐसे तो कोई भी नहीं है 1 4 1 5 2 4 2 5 2 3 4 3 5। इसमें जो कार्डिनल प्रोडक्ट हमने निकाला है A क्रॉस B, ठीक है, और रिलेशन भी निकाला है, हमने डिफाइन नहीं किया है इसको किस तरीके से, अब हमसे डिफाइन करवा रहा हमने इसको इसमें लिखा एक फॉर्म में। तो इस फॉर्म के अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो R2 को बिलोंग करे, यानी कि कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इस तरीके का जो सेट बनेगा वो आपका कहलाएगा एम्प्टी सेट है, तो यानी कि कहेंगे हम इसको एम्प्टी रिलेशन, यानी कि नल रिलेशन कहलाएगा, यानी कि कोई भी रिलेशन नहीं है किसी भी एलिमेंट का। और ये दोनों के दोनों जो रिलेशन कहलाते हैं हमारे यूनिवर्सल एंड एम्प्टी रिलेशन, ये हमारे कहलाते हैं ट्राइवियल रिलेशन। अच्छे समझ में आ गई? सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आए हुए। कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B, ये हम क्लास 11 पे भी अच्छे से पढ़ते हैं इसको, कि कोई सेट है, कोई सेट A है, सेट B है, उसका जो क्रॉस आता है, यानी कि जो सेट A और सेट B के जो नंबर ऑफ एलिमेंट की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाती है। अच्छा, एक चीज़ और फॉर्मूला याद रखते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन हम फाइंड करते हैं, किसी भी रिलेशन के नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं, जैसे कि 2 सेट हैं, 2 सेट में नंबर ऑफ रिलेशन कितने आ सकते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n A इंटू B, यानी कि नंबर ऑफ सेट A नंबर ऑफ सेट A के एलिमेंट और नंबर ऑफ सेट B के एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे उसको 2 की पावर n में लिख देंगे, यानी कि 2 की पावर n A नंबर ऑफ एलिमेंट इन A एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B। तो हम उससे निकालते हैं नंबर ऑफ रिलेशन। तो बेटा ये भी याद रखना कि नंबर ऑफ रिलेशन हम कैसे फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशन हम फाइंड करते हैं, कितना नंबर ऑफ रिलेशन हम निकाल सकते हैं, तो सिंपली कह सकते हैं 2 की पावर n A इंटू n B। जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशन हम कितने निकाल सकते हैं, 2 की पावर n A, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A 1 2 3 एंड इधर 2 है, 3 टू द 6 मीन्स 2 की पावर 6 नंबर ऑफ रिलेशन हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर के होते हैं, एक तरीके से लिखे होते हैं, यानी कि आप इसको ये नहीं लिख सकते कि 4,1, एक ऑर्डर्ड पेयर में ही लिखे होते हैं एलिमेंट। ओके, सो आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। ट्राइवियल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन एंड एम्प्टी रिलेशन, इसको हम वॉइड रिलेशन भी बोलते हैं। वॉइड रिलेशन की जो वॉइड रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, ये इनको हम कहते हैं क्या, ट्राइवियल रिलेशन। ओके, और इसके बाद हम बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कि डोमेन एंड रेंज। आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा। और वैसे हम एक रिलेशन और फाइंड करके देखते हैं यहीं से आपको समझाने के लिए। एक R1 R2 तो हमने ले लिया, एक R3 रिलेशन और फाइंड करते हैं। एक R3 रिलेशन इस तरीके से डिफाइंड है x, y में कि y इज इक्वल टू x प्लस 2 एंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। y x बिलोंग कर रहा है किसको, a को, और y बिलोंग कर रहा है बेटा b को। तो y इज इक्वल टू x प्लस 2, तो इसमें एलिमेंट यानी कि कौन कौन सा सेट आएगा, y की वैल्यू जस्ट सपोज की x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखी हमने, तो कितना आया 3, तो y की वैल्यू आई 3, तो 1,3 नहीं है इसमें। ओके, हमने 2 रखी तो कितना आया 4, 2,4 है, यानी कि 2,4 ये वाला एलिमेंट। इसका हमने रखा 3 और 5, तो 3,5 ये आ गया। ठीक है, इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट ऐसा है कि जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, यानी कि 3 का रिलेशन किससे है, 5 का, और 2 का रिलेशन 4 से। 2 + 2 4, 3 + 2 5, यानी कि सिर्फ 2 ही एलिमेंट ऐसे आए जिसका एक दूसरे से रिलेशन था। इस तरीके से हमने एक रिलेशन का एग्जाम्पल और डिफाइन कर दिया। इस तरीके से आपके रिलेशन डिफाइन हो जाते हैं। ओके, अब नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंडिंग अबाउट रेंज एंड डोमेन। डोमेन
एंड रेंज। तो डोमेन क्या होता है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं किसी भी रिलेशन में, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, इसको रफ कर देते हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर किसी भी रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, तो उन ऑर्डर्ड पेयर के जितने भी फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो कहलाते हैं हमारे डोमेन। क्या कहलाते हैं हमारे डोमेन। यानी कि हमने किसी रिलेशन, ये है R, तो इसमें जितने भी फर्स्ट एलिमेंट है यानी कि 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3 इज कॉल्ड डोमेन। ये हमारे क्या कहलाएंगे, डोमेन। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, किसी भी रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बेटा कॉल्ड क्या कहलाते हैं, वो डोमेन। और किसी भी रिलेशन में हमारे जो सेकंड एलिमेंट होते हैं, जो दूसरा एलिमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज। यानी कि सेकंड एलिमेंट कौन सा है, 4, 5, 4, 5, 4, 5, यानी कि कौन सा आ रहा है, 4, 5। तो 4, 5 क्या रहेगी, इसकी रेंज रहेगी। क्या रहेगी, रेंज। और एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पर आप, इमेज एंड प्री इमेज जो आपको आगे काम में आएगा, आप आई होप आप अच्छे से पढ़ होगा इसको भी। जो बेटा इमेज होती है, इमेज क्या होती है, जितने भी हमारा सेट ए के जो एलिमेंट हैं जिनका रिलेशन होता है सेट बी के एलिमेंट के साथ में, तो ये जो 1 की इमेज कहलाएगी, क्या कहलाएगी, 4, 1 की इमेज 5 कहलाएगी। यानी कि जो सेकंड एलिमेंट जो कहलाते हैं, जो सेट बी में जो एलिमेंट होते हैं जिनका रिलेशन होता है, यानी कि 1 की इमेज 4, 3 की इमेज 1 की इमेज 5, 2 की इमेज 4, 2 की इमेज 5, 3 की 4 एंड 3 की 5, ये हमारी होती हैं इमेजेस। और इसी तरीके से होती है बेटा प्री इमेजेस। तो प्री इमेजेस में क्या होता है, प्री इमेजेस सिंपली इसका उल्टा होता है, 4 की प्री इमेज 1, 5 की प्री इमेज 1 एंड 4 की प्री इमेज 2। इस तरीके से हम प्री इमेज को डिफाइन करते हैं, यानी कि प्री इमेज कहलाती है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आ गई हो। अगर अच्छे समझ में आई हो तो हिट द लाइक बटन। एंड अगली बार हम नेक्स्ट टॉपिक में अच्छे से समझेंगे। इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम जो इसके रिलेशन हम पढ़ेंगे, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो पढ़ेंगे हम। कौन कौन से, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। इसके बारे में बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक इसको आप अच्छे से रिवाइज करें। टिल देन टेक